Hello everyone. In today's lecture, we discuss about the general solutions itself of these three trigonometric equations. First of all, we find the general solution of this question. How to find the general solution of this question? See here, the given information is, जो दिया हुआ information है वो है cot x plus tan x is equals to 2 cosec x. ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, इसमें tan प्रेजेंट है, cot प्रेजेंट है, cosec भी प्रेजेंट है. तो सिंपली अपन एक काम करते हैं, ये सभी को साइन और cos में कन्वर्ट कर देंगे. अगर साइन और cos में कन्वर्ट किए तो क्या हो जाएगा? sin x cot x क्या हो जाएगा? cos x अपॉन sin x. सेम tan x क्या हो जाएगा फिर? sin x अपॉन cos x इक्वल टू एज इट इज रहेगा cosec x का रेसिप्रोकल क्या है? sin x. इसके बाद में अपन ने ये जो डिनोमिनेटर्स है इनको एलसीएम निकाल लेते हैं अपन. चलो इधर दोनों भी है, sin x भी प्रेजेंट है, साइमल्टेनियसली cos x भी है. sin x cos x अपॉन sin x, sin x से sin x कैंसिल हो गया, cos x रह गए. cos x into cos x cos square x प्लस sin x cos x अपॉन cos x कैंसिल हो गया. sin x into sin x sin square x राइट इज इक्वल 2 अपॉन sin x. अभी इधर जो sin x प्रेजेंट है, ये sin x के बारे में अपन सोचने से पहले ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते, दैट इज cos square theta plus sin square theta is equals to 1 upon sin x into cos x is equals 2 upon sin x. Since कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने? sin square theta plus cos square theta is equals to how much? Equals to 1. फिर sin square x plus cos square x is also equal to 1. sin x कहां प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में. फिर sin x यहां कैंसिल कर सकते क्या अपन ने? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि sin x कभी भी जीरो होने वाला नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. Here sin x is not equals to 0. Therefore 1 upon cos x is equals to 2. क्योंकि 2 upon 1 है, ये तो 0 नहीं होगा, मींस कौन सा भी नंबर हो सकता है. 1 upon cos x इक्वल क्या हो रहा है? 2. Therefore cos x इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos x इक्वल क्या हो रहा है? cos x इक्वल्स टू 1 by 2 cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है? 1 by 2 cos का 60 डिग्री का वैल्यू है. cos 60 को क्या करके लिखते हैं अपन ने? पाई बाय 3. देन cos x इक्वल क्या हो गया? cos पाई बाय 3. अच्छा ये कैसा लिख रहा है? cos थीटा इक्वल cos अल्फा के जैसा. वी नो, क्या पता है बेटा अपन को? इफ cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल क्या है? 2n pi either plus or minus alpha where n belongs to integer. Therefore if अपने पास में क्या प्रेजेंट है? cos थीटा इक्वल cos अल्फा के पोजीशन में cos x is equals to cos pi by 3 implies थीटा के पोजीशन में अपने पास x है, तो x equals to 2n pi equals to 2n pi प्लस आर माइनस अल्फा के पोजीशन में क्या है? पाई बाय 3 where n belongs to integer. ये है अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन x is equals 2n pi either plus or minus pi by 3 where n is integer. सिंपली cot x plus tan x equals to 2 cosec x करके दिया हुआ था.
तो कॉट को, टैन को, कोसेक को, सभी को भी साइन और कॉस में रिप्लेस कर दिए। कॉट एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, टैन एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोसेक एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स। उसके बाद में साइन एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम निकाल लिए तो अपन को मिल गया कॉस स्क्वायर कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इनटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, वो लिख दिया अपन ने। इसमें साइन एक्स जो प्रेजेंट है दोनों साइड में भी डिनोमिनेटर में है। अगर कैंसल करने के लिए देखेंगे तो जीरो को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसीलिए साइन एक्स जीरो छोड़ के कौन सा भी हो सकता। हियर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स जीरो नहीं है, जीरो छोड़ के एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देयरफॉर 1 अपॉन cos x इक्वल क्या रहेगा, फिर 2 रहेगा जस्ट। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है, 60 डिग्री का। 60 को क्या लिखते हैं अपन, π/3। cos x इक्वल टू cos π/3। We know if cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to what, 2n pi plus or minus alpha, wherein is इंटीग्रल। cos x इक्वल टू cos अल्फा की जगह पर अपने पास क्या है, cos x इक्वल टू cos π/3। थीटा की जगह पर x लिख दिए, अल्फा की जगह पर π/3। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। सर ये दो तो अलग अलग है ना, इनका कैसा आंसर करना चाहिए, सिंपली आंसर अपन कर सकते हैं। सेकेंड आंसर गिवन क्या दिया हुआ है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। इनका आंसर्स करते टाइम पे एक बात ध्यान में रखना, लेफ्ट साइड में साइन रहे cos रहे, एक cos और एक sin में रहा तो दोनों को भी cos में ही कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट नहीं करना है। और अपन को जो फॉर्मूला है दैट इज sin थीटा इज इक्वल cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, sin थीटा को ही रिप्लेस करना है किसमें, cos में, क्योंकि उसका जनरल सॉल्यूशन से अपन को रिजल्ट्स इजीली आएंगे। देयरफॉर cos 4 थीटा इक्वल क्या हो रहा है, cos को वैसे ही रखे अपन ने, sin थीटा को क्या करके लिखना है, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है, तो ये कैसा लिख रहा अपन को, cos थीटा इक्वल cos अल्फा के जैसा। उसका अपन को फॉर्मूला पता है, क्या है अपन को फॉर्मूला, वी नो इफ cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल क्या फॉर्मूला है, बार बार रिपीट करके याद करना है, रिपीटेडली अपन उसको बोलते रहना है तभी याद रहेगा, अदरवाइज याद रहने वाला नहीं है। अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर इफ अपने पास में क्या है, cos थीटा इक्वल cos अल्फा की जगह पर cos 4 थीटा इज इक्वल cos π/2 माइनस थीटा इंप्लाइज, थीटा के पोजीशन में अपने पास 4 थीटा है तो थीटा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 थीटा इज इक्वल 2n pi इधर प्लस और माइनस अल्फा के पोजीशन में क्या है, π/2 माइनस थीटा। अल्फा के पोजीशन में π/2 माइनस थीटा है तो अल्फा के पोजीशन में लिखना है तो उसके सामने प्लस और माइनस है। अगर अपन ने ये ब्रैकेट को चॉइस नहीं करेंगे तो ये प्लस और माइनस ओनली π/2 को हो जाएगा, ये माइनस थीटा के लिए नहीं होगा। अभी इसमें थीटा जो है दोनों साइड में है, फिर दोनों साइड में थीटा रह सकता क्या, नहीं। देयरफॉर क्या करना है, फिर फॉर पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 थीटा इज इक्वल 2n pi प्लस π/2 माइनस थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज माइनस थीटा इधर आ गए तो प्लस थीटा, 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस π/2, 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, दैट इज 5 थीटा इज इक्वल क्या होगा बेटा, 2n pi प्लस π/2। देयरफॉर 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो डिवाइड करेगा, डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2n pi/5
2n पाई 5 को डिवाइड किया तो 5 से क्या हो जाएगा 2n पाई बाय 5 प्लस प्लस पाई बाय 2 5 इधर आके डिवाइड कर रहा ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक सॉल्यूशन आ गया नहीं पॉजिटिव के लिए आया और कौन सा फाइंड आउट करना है पर नेगेटिव साइन के लिए इधर नेगेटिव भी है देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल्स 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्यों सर ऐसा लिखे क्योंकि माइनस से ये दोनों भी मल्टीप्लाई होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा इधर आए तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी इधर कितना प्रेजेंट है 4 थीटा प्रेजेंट है फिर इधर आए तो 4 थीटा को प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल्स कितना रहेगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2 4 थीटा माइनस थीटा कितना हो रहा 3 थीटा इक्वल्स टू सेम एज इट इज 2n पाई माइनस पाई बाय 2 देयरफॉर 3 इधर क्या कर रहा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा 2n पाई बाय 3 फर्स्ट टर्म हो गया 2n पाई बाय 3 माइनस पाई न्यूमरेटर में है एज इट इज लिखा 2 3 6 क्योंकि 2 भी डिनोमिनेटर में है ये ऑलरेडी डिवाइड कर रहा पाई को ये ऑलरेडी दोनों डिवाइड करने वाले क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस मेथड में अपन क्या फाइंड आउट किया 2n पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 ये भी क्या है सॉल्यूशन पहले का भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है ये दोनों मिला के अपना क्या हो रहा है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस क्या है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस फर्स्ट वन इज थीटा इज इक्वल्स 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 n belongs to integer second one is theta is equals 2n pi by 3 minus pi by 6 n belongs to integer। इस मेथड में अपन को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है कौन से केस में रहा तो एक कास और एक साइन में रहा तो कंपलसरी किसको कन्वर्ट करना है अपन को साइन को ही कन्वर्ट करना है कास को कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है क्यों क्योंकि कास का फॉर्मूला सिंपली 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा में बैठ जाएगा लेकिन साइन का फॉर्मूला में प्रॉब्लम है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ माइनस 1 पावर ऑफ n इंटू अल्फा वो माइनस 1 पावर ऑफ n को इवन के लिए अलग ऑड के लिए अलग ऐसा रिप्रेजेंट करते बैठना पड़ेगा इसीलिए अपन कास में कन्वर्ट करके इजीली फाइंड आउट कर ले मींस साइन को किस में कन्वर्ट करना है कास में कास को साइन में कन्वर्ट करना है क्या नेवर देन cos 4 थीटा इक्वल टू sin थीटा था sin थीटा को क्या लिखा अपन ने cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ये cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ रहता तो थीटा इक्वल टू फार्मूला है ये फार्मूला में इसको बिठाना पड़ेगा तो थीटा की जगह पर अपने पास में क्या है 4 थीटा तो थीटा की जगह पर क्या लिखे 4 थीटा 2n पाई प्लस आर माइनस एज इट इज अल्फा के पोजीशन में क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा तो अल्फा के पोजीशन में क्या लिखे पाई बाय 2 माइनस थीटा इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है पॉजिटिव के लिए इधर का आंसर किया अपन ने नेगेटिव के लिए इधर आंसर किया दोनों भी अपना रिजल्ट ही है क्वेश्चन का तो पॉजिटिव के लिए आंसर करते टाइम पे प्लस था प्लस इंटू पाई प्लस प्लस ही होगा प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा इसलिए एज इट इज लिख दिए लेकिन नेगेटिव में वैसा किए क्या अपन ने नहीं क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता तो साइन चेंज हो जाएगा 4 थीटा माइनस थीटा था इधर आके प्लस थीटा हो गया 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा 5 इधर क्या कर रहा था मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दिया डिवाइड करते टाइम पे डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिख लिए माइनस इंटू प्लस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 माइनस इंटू माइनस थीटा प्लस थीटा इधर आए तो माइनस थीटा 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा इधर क्या हुआ था 5 थीटा उधर क्या हो रहा 3 थीटा 3 इधर क्या कर रहा मल्टीप्लाई इधर जाए तो डिवाइड करेंगे फिर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है सो टर्म क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 इस मेथड में अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ये दोनों भी अपना क्या है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस ऑन दिस
Next question, tan m theta plus cot n theta equal to 0. How to find the answer, sir? Answer. What is the given information? Given tan m theta plus cot n theta is equals to 0. One is tan and another one is cot. So we have to convert. In which either tan or sin and cos. Here we convert this into sin and cos. क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है, इसमें m है तो इसमें n है, दोनों अगर सेम रहता था तो अपन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहता था, लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसीलिए अपन किस में कन्वर्ट करना है, sin अपॉन cos n थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा अपॉन sin n थीटा इक्वल्स टू 0. Therefore अभी डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, क्या हो जाएगा, यस sin n थीटा इंटू sin m थीटा, sin m थीटा इंटू sin n थीटा प्लस cos m थीटा इंटू cos m थीटा, cos m थीटा इंटू cos n थीटा इक्वल्स टू 0. ये दोनों में से कौन सा भी 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, फर्स्ट ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैंने, cos m थीटा इंटू cos n थीटा प्लस ये फर्स्ट टर्म लिख दिया, ये सेकंड टर्म ये वाला लिख रहा हूं, क्या है ये, sin m थीटा इंटू sin n थीटा इज इक्वल्स टू 0. अच्छा सिर्फ क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में दिख रहा ना cos b प्लस sin a sin b, क्या है फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल्स cos ऑफ a माइनस a क्या है बेटा, m थीटा माइनस b क्या है, n थीटा इज इक्वल्स टू 0. दैट इज क्या लिख सकते हैं इसको, cos ऑफ m थीटा माइनस n थीटा, दोनों में से भी थीटा को कॉमन निकाल लिए तो m माइनस n इंटू थीटा इक्वल्स टू 0. सिंपली क्या किए थे अपन ने, cos ऑफ a cos b प्लस sin a sin b को cos ऑफ a माइनस b करके लिख दिए, cos ऑफ a माइनस b, a माइनस b में दोनों में भी थीटा था तो थीटा को कॉमन निकाल दिए, ये कौन से फॉर्मूला में लिख रहा, वी नो क्या बेटा, if cos theta is equals to 0 implies क्या है फॉर्मूला, theta is equals to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer. तो सेम मेथड में अपन को किसको ले लिखना है, therefore if cos theta की जगह पर क्या है अपने पास, cos of m minus n into theta is equals to 0 implies theta की जगह पर क्या है, m minus n multiplied by theta is equals same 2n plus 1 into pi by 2. लेकिन इसमें m और n है, इसीलिए अपन ने n ले सकते क्या, नहीं, m n छोड़ के तीसरा कौन सा भी लेना है, तीसरा कौन सा ले सकते, फिर p ले लो, where p belongs to क्या हो जाएगा, z. p क्या है, इंटीजर, क्योंकि mn ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, इसीलिए mn क्वेश्चन में प्रेजेंट रहने के बाद में अपन ये जनरल टर्म को भी क्वेश्चन में ले सकते क्या, नहीं ले सकते. therefore थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस p प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन में आके क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या है वो, m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय क्या प्रेजेंट है, pi by 2, where p belongs to z इंटीजर. ये आ गया अपना आंसर, ऐसा अपन को आंसर फाइंड आउट करना है. कौन सा क्वेश्चन का आंसर है ये, tan m theta plus cot n theta is equals to 0 का. therefore required general solution is क्या हो जाएगा, theta is equals
2p plus 1 multiplied by pi upon 2 into m minus n, where p belongs to integer. Listen, tan n theta plus cot n theta equal to 0 करके दिया था, तो अपन ने क्या किया, tan और cot को दोनों को भी sin और cos में रिप्लेस कर दिया. sin और cos में कन्वर्ट करने के बाद में tan is sin upon cos, cot is cos upon sin. cos n theta sin n theta का अपन ने एलसीएम निकाल लिया. sin n theta into sin n theta, sin n theta sin n theta, cos n theta into cos n theta, cos n theta cos n theta. ये अपन को सीधा फॉर्मूला में दिख रहा है, लेकिन लिखते टाइम पे थोड़ा सा केयरफुली इधर का इधर लिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा दिखेगा. करके अपन ने ये इधर लिख दिए, ये वाला टर्म इधर लिख दिया. डिनोमिनेटर कहाँ गया, राइट साइड में. देन cos a cos b प्लस sin a sin b के जैसा हो गया, क्योंकि ये दोनों भी m थीटा है, ये दोनों भी n थीटा है. तो क्या लिखा अपन ने, cos ऑफ a माइनस b करके लिखे. फिर cos ऑफ a माइनस b लिखने के बाद में ये दोनों में भी थीटा था, तो थीटा को कॉमन निकाल दिए. क्या रहेगा, cos ऑफ m माइनस n इंटू थीटा. फिर थीटा कॉमन निकालने के बाद में ये जो है अपन को cos थीटा इक्वल टू 0 के जैसा दिख रहा है. cos थीटा इक्वल टू 0 होता तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, ट्राइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. फिर थीटा की जगह पर अपने पास क्या है, m माइनस n इंटू थीटा. तो थीटा की जगह पर लिखा है m माइनस n इंटू थीटा, ट्राइस n प्लस 1 इंटू पाई. n ऑलरेडी अपना क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये n और अपना जनरल का वैल्यू का n एक नहीं हो सकता, इसीलिए अपन ने क्या किए, ये n के पोजीशन में लिए p कर. तो थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड कर दिया. पाई बाय 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 को सामने लिख दिए, पाई 2 इसके साथ में लिख दिए और m माइनस n को लिख दिए. ऐसा अपना क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे अपन ने, ये दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ आंसर. गिवन क्या दिया हुआ है, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 sin थीटा cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. फिर इसमें अपन ने 2 रूट 3 को 3 रूट 3 प्लस रूट 3 करके लिख सकते हैं. दैट इज लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा. अपन को 3 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया. क्या कर रहा हूं इसको, माइनस 3 रूट 3 sin थीटा cos थीटा प्लस सिंगल रूट 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 sin थीटा cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. इन दोनों में देखो एक बार 3 sin थीटा कॉमन है, 3 sin थीटा. इन दोनों में रूट 3 cos थीटा कॉमन है, रूट 3 cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे अपन ने. दैट इज 3 sin थीटा को कॉमन निकाल लिया मैंने फर्स्ट टर्म. तो क्या रह गया, 3 चले गया, sin थीटा चले गया और एक sin थीटा रह गया. इसमें 3 चले गया, sin थीटा चले गया, क्या रहेगा, माइनस रूट 3 cos थीटा रहेगा प्लस इसमें रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, क्योंकि 3 बोले तो रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसमें भी रूट 3 है. cos थीटा दोनों में भी है, रूट 3 cos थीटा को कॉमन निकाल लेंगे. फिर क्या रहेगा, इसमें sin थीटा रहेगा माइनस 3 अपॉन रूट 3 cos थीटा एक चलेगा तो क्या रहेगा, और एक cos थीटा रहेगा इक्वल टू 0. सिंस 3 इज इक्वल रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू रूट. देन नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये दोनों भी सेम टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म्स को कॉमन निकाल लेता हूं. sin थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा को कॉमन निकाल लिया, तो इसमें क्या रह गया, 3 sin थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा इक्वल टू 0. फिर ये जो टर्म है sin थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा है, sin थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा को अपन इक्वल टू 0 करके ले सकते हैं और इसे भी इक्वल टू 0 करके ले सकते हैं, राइट. लेकिन रूट 3 क्या करेंगे, क्या करना है आगे देखते हैं अपन. Therefore, here क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0.
और 3 sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 0 हो गया। तो इस केस में क्या करना है अपन को? यस, ये दोनों का कोएफिशिएंट्स का स्क्वेयर्स का समेशन का स्क्वायर रूट से अपन को डिवाइड करना है। देयरफॉर डिवाइडिंग both sides by square root of sin थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? 1 स्क्वायर प्लस √3 cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 1 प्लस 3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सर प्लस आर माइनस 2, प्लस आर माइनस नहीं लेने का, ओनली प्लस 2 लेने का। मीन्स दोनों साइड में भी अपन ने 2 से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा फिर 2 से डिवाइड किए तो? देखेंगे 2 से डिवाइड करके sin थीटा 1/2 sin थीटा माइनस √3/2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे पहले भी बताया था मैंने, सिंपली कन्वर्ट करना है तो यहां इधर अपन को राइट साइड में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। राइट साइड में प्रेजेंट ले रहा तो कौन सा भी लिख सकते हैं, बट क्या लेने का? एक ही टर्म ले लेने का हरदम। माइनस को कॉमन निकल के कास में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। नहीं सर साइन में रहने दो तो भी चलता, ठीक है। साइन में रहना है तो ये क्या होना चाहिए? कास में आना चाहिए और ये साइन में आना चाहिए। तो ठीक है, 1/2 साइन थीटा को तो एज इट इज लिखा। 1/2 किसका वैल्यू है? कास 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन? π/3 माइनस cos थीटा इंटू साइन 60 डिग्री itself sin π/3 इक्वल्स टू 0। कौन से फॉर्मूला में लिख रहा? साइन ए cos b माइनस cos ए साइन। इस मेथड में अपन को कन्वर्ट करना है। मीन्स साइन थीटा का कोएफिशिएंट cos थीटा का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा उनका स्क्वेयर्स का समेशन का स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। इस मेथड में अपन को आंसर करना पड़ता है साइन ए। असल इसमें अपन ने एक काम किया तो माइनस को कॉमन निकाल देते थे और इधर साइन के साथ में साइन, cos के साथ में cos लिखे तो कुछ नहीं होता। वैसा भी आंसर कर सकते हैं। साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्या है फिर साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन? वी नो इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 implies theta is equals to n pi, n belongs to integer, therefore if sin theta की जगह पर क्या है अपने पास? sin of theta minus π/3 equals to 0 implies theta की जगह पर क्या लिखना है? theta minus π/3 equals to n pi, n belongs to integer, therefore theta is equal to क्या हो जाएगा? माइनस पाई उधर गए तो प्लस π/3 n belongs to integer। ये तो एक ही सॉल्यूशन आ गया इधर साइड का sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0 का, और एक भी है इधर। अच्छा ठीक है, इधर का हो गया तो इधर का आंसर करके देखेंगे अपन। इसमें भी अपन एक काम करते, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो दोनों में से √3 को कॉमन निकाल देते। √3 को कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया? √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। Therefore √3 0 होता क्या? √3 is not equal to 0। Therefore क्या होना चाहिए? √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? फिर से सेम डिवाइडिंग बोथ साइड्स में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर sin थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस cos थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 से फिर से डिवाइड करना है। डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर √3/2 2 से डिवाइड कर दिए, √3/2
साइन थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इक्वल टू 0। cos में कन्वर्ट करना है क्या साइन में? कौन से भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। देयरफॉर sin थीटा √3/2 sin cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है? क्योंकि साइन का फॉर्मूला में साइन के साथ में cos, cos के साथ में साइन चाहिए, इसीलिए √3/2 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा अपन को? cos का क्या है? cos π/6 cos 30 डिग्री का वैल्यू प्लस cos थीटा इंटू 1/2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है? ये जो है वही एंगल का रहेगा, चेंज नहीं होगा। साइन 30 डिग्री दैट इज π/6 इक्वल्स टू 0, कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। देयरफॉर ये कैसा दिख रहा? साइन ए cos b प्लस cos a sin b, क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स क्या है? 0। फिर साइन थीटा इक्वल 0 रहता तो फॉर्मूला क्या है? फिर से सेम, थीटा इक्वल टेन पाई। अच्छा, थीटा की जगह पर अपने पास में क्या है? थीटा प्लस π/6 है इक्वल्स टू n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? n पाई प्लस है तो उधर गए तो माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया उसी क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन। ये एक और वो दूसरा, ये दोनों भी क्या है? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल solutions are theta is equals n pi plus π/3 where n belongs to z, or second one theta is equals to n pi minus π/6 n belongs to z। देखो सर, आपने हर जगह पर हमने प्रॉब्लम्स में देखे हैं, दोनों में भी n लिए हैं, लेकिन दोनों का भी इंटीजर सेम कह करके एक साथ में नहीं लिखा मैंने। इसका इसको ही लिख दिया, इसका इसे ही लिख दिया। अगर इसे इधर n लेता था, इधर m लेता था, दोनों को एक साथ में m n बिलोंग्स टू z करके लिख सकता था मैं, लेकिन वैसा लिया क्या? n बिलोंग्स टू z इसके लिए अलग से बता दिया, इसके लिए m बिलोंग्स टू z करके अलग से बता दिया, इसीलिए सेम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन एक ही साथ में अगर इंटीजर बताएंगे आपने तो सेम नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग 3 sin square theta minus 2 root 3 sin theta cos theta minus 3 cos square theta equal to 0। कभी भी अगर 2 root 3 करके दिखा तो भूलो मत, तुम्हें 3 root 3 और root 3 का कॉम्बिनेशन है वो। तो इसमें 3 sin square theta, सभी में से root 3 को कॉमन निकाल के क्यों नहीं फेंक दिए सर? आपने फेंक सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आखिरी में फेंक दिया। तो उस हिसाब से 3 sin square theta माइनस 2 root 3 को माइनस 3 root 3 प्लस root 3 करके लिखे, सिंस 2 root 3, कौन सा 2 root 3 है? माइनस 2 root 3 इज इक्वल टू माइनस 3 root 3 प्लस root 3, क्योंकि प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, उस हिसाब से इधर लिख दिया अपन। उसके बाद में 3 sin theta इंटू कॉमन निकालिए, तो इसमें रह गया sin theta, इसमें रह गया √3 cos theta, इसमें से √3 cos थीटा दोनों में से भी कॉमन निकाल दिए, तो रह गया sin थीटा माइनस √3 cos थीटा, क्योंकि 3 में 2 √3 है अपने पास। फिर उसके बाद में ये दोनों टर्म सेम है, इनको कॉमन निकालिए, तो रह गया 3 sin थीटा प्लस √3 cos थीटा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इक्वल टू 0 कर दिए तो अच्छा, इसमें कैसा दिख रहा? sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। फिर ये कैसा दिख रहा है? ये sin थीटा प्लस b cos थीटा के जैसा दिख रहा। ये sin थीटा प्लस b cos थीटा में क्या करने को बताया मैंने? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b की जगह पर √3 है, माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया 1/2 के, अच्छा 2 से क्या किया अपन ने? डिवाइड किया, तो 1/2 sin थीटा माइनस √3/2 cos थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा को पहले लिखा, 1/2 sin का फॉर्मूला में शिफ्ट करना था करके sin के साथ में cos चाहिए, cos के साथ में sin चाहिए। cos का फॉर्मूला में लिखना है तो cos के साथ में cos चाहिए, sin के साथ में sin चाहिए, तो sin के साथ में cos में ले लिया, cos के साथ में sin में ले लिया।
अभी रहेंगे क्या, साइन ए cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b, a की जगह पर है थीटा, b की जगह पर है पाई बाय 3, a की जगह पर थीटा, b की जगह पर पाई बाय 3. We know if sin theta equal to 0 n plus theta is equal to n pi, n belongs to integer. Therefore, if sin of theta minus pi by 3 equal to 0, theta के पोजीशन में लिखना है अपन को theta minus pi by 3, n pi as it is, minus pi by 2 उधर गए तो प्लस pi. इधर साइड में चले गए तो इसमें भी 3√3 दिख रहा, इसमें भी √3 दिख रहा, तो पहले √3 को कॉमन निकाल दिए. √3 को कॉमन निकालने के बाद में √3 into √3 3, उस हिसाब से ये √3 sin थीटा आ गया, ये √3 चले गए तो ये cos थीटा. ये फॉर्मूला में भी वैसे दिख रहा, ये sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू 0 के जैसा. इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फिर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2. 2 से डिवाइड कर दिया, √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इक्वल टू 0. फिर से इसमें भी साइन का फॉर्मूला चॉइस किए. साइन का फॉर्मूला में फिर से क्या हो जाएगा, फिर साइन के साथ में cos आना चाहिए तो √3/2 को cos एंगल का वैल्यू लिख दिया. cos के साथ में साइन चाहिए तो cos के साथ में साइन का एंगल का वैल्यू. कौन सा वैल्यू, साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री. 30 डिग्री से क्या, यस. देन sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस b थीटा प्लस पाई बाय 6. कौन से पोजीशन में है, थीटा के पोजीशन में. क्या है थीटा के पोजीशन में, थीटा प्लस पाई बाय 6. तो थीटा के पोजीशन में क्या लिखा अपन ने, थीटा प्लस पाई बाय 6, n पाई को n पर प्लस पाई बाय 6 उधर गए तो माइनस पाई बाय 6. ये आ गया अपना दोनों भी सॉल्यूशंस, इन दोनों को भी लिख दिया. रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस आर दिस वन है दिस. ओके, देन these are the general solutions of any trigonometric equation. नेक्स्ट क्लास में और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का रिमेनिंग प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशंस अपन ने स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर, बाय.